तो जी ये देखो जी पूरा कड़ाव यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। हाँ ये अंधा है, ये अंदर है, इसको दिखाई नहीं देता। हाँ ये देखो जी इसको भी दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो कितनी गाय हैं लगभग? 500 से प्लस गाय है ये। 500 प्लस गाय हैं हाँ, जी। 500 से अंधी गाय है हमारे अच्छा पास। जी, ये इसका बछड़ा भी अंधा है और ये बड़ा ना इसके बार कर दिन में मान लो कम से कम 10-12 बार चक्कर लगाती है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त है अपने गांव ढाणी शीशवाड़ के अंदर। और जब ढाणी शीशवाड़ के अंदर बात हो गौशाला की, श्री शिव गौशाला, और शिव गौशाला के अंदर है जी इस वक्त शिव गौशाला के पास, जैसे आपको पता ही है, श्री शिव मंदिर है जी। और शिव मंदिर को आज के समय में कौन नहीं जानता। आसपास के गांव हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट हो, दूर दूर तक अपना शीशवाड़ का शिवालय धाम इतना फेमस है जी। और उसके पास में जी गौशाला, और इस वक्त गौशाला के अंदर यहाँ पे आए हुए हैं। और इस प्रकार का सौभाग्य जो बुजुर्गों के साथ खड़ा होना यहाँ पे और एक पुण्य और धर्म का काम दिखाना बड़ा ही सौभाग्य की बात होती है जी अपने आप के अंदर। और आज से पहले आपने इस चैनल पे काफ़ी अलग अलग वीडियो देखी है जी। तो यहाँ पे एक स्वामणी का प्रसाद यहाँ पे लगाया जी गौओं के लिए, गायों के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग डोनेशन करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है पहले भी काफ़ी वीडियो के अंदर है। तो डोनेशन कोई गुड़ के रूप में डोनेशन करता है, तो कोई अनाज के रूप में है, तो कोई चूरी गायों के लिए अलग। तो ये जी तो अभी ये स्वामणी जो लगाई है, तो एक बार उनका क्या नाम है जी? ये सवामणि लगाई है अनिल कुमार जी है, हिसार से, सुरलियान गोद से हैं। उनके अपने पूर्वजों की याद में उन्होंने ये सवामणि लगाई है। अच्छा जी। तो आज ये 4-4:30 बजे ये सवामणि गायों को खिलाया जाएगी, चाट तूड़ी डाल के और उस पर मिला के और गायों को खिलाई जाएगी। कोई भाई अगर सवामणि 1100 से लेकर 1100, 2100, 3100, 5100, 11,000, 51,000 वो अपने श्रद्धानुसार श्रद्धानुसार अपनी सवामणि लगा सकता है। और कोई भाई सेवा करना का इच्छुक है, कोई सवामणि लगा रखी है, इच्छुक है सेवा करने का, तो वो अपनी गौशाला में आकर गौओं की सेवा के लिए अपना सहयोग करें। और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो यूँ कहता हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में आए और अपनी गौशाला में आए और गौओं की देखभाल भी की जाए। एक बंदे से कुछ नहीं होगा। ये हमारे जितने स्टाफ खड़े हैं तो ये भी अच्छी तरह मान लो देखभाल कर रहे हैं। कोई हमारे से कमी रहती है गौशाला के अंदर तो वो भी हमें आके सुझाव दे इस बारे में, भाई ये कमियां हैं गौशाला के अंदर, आप इनको पूरा करें। हम प्रधान जी के माध्यम से गौशाला में जो कमियां होगी हम पूरा करने का पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। और आशीर्वाद भी उन बुजुर्गों को, जैसे कहते हैं गाँव में बैठे हैं ताश खेलते हैं, उनको भी गौशाला में आके हमारे को सुझाव देना चाहिए, भाई ये काम गौशाला में करना चाहिए। तो हम उनके लिए मतलब सहयोग करेंगे उनका भी, और वो हमारा सहयोग करेंगे। तो इस तरह गौओं का काम चलेगा, एक बंदे से कुछ नहीं होगा। तो जी गौशाला के अंदर आने के बाद में अब यहाँ पे जैसे तो इनसे सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। और ये जो गायों के लिए यहाँ पे सुविधा कर रखी है, जिसके अंदर कोई बच्चे हैं, कोई अंधे हैं, तो अंधी गायें हैं, तो सब कुछ देखो आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। और ये देखो जी यहाँ पे सब कुछ सुख सुविधा बिल्कुल एक भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है जी। गायों के लिए ठाण वगैरह है, पानी की सुविधा है, तो कोई शेड है, और वो ट्रैक्टर वाले भाई साहब जैसे कि ये गोबर वगैरह है, तो सब कुछ टाइम टू टाइम जो साफ़ सफाई का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाता है जी। वो मुनीम जी है अपने साथ में और सब कुछ बताएंगे इसके बारे में और जानते हैं इनसे। नमस्कार भाई साहब, आपको गौशाला में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सभी जो दर्शक जो हमारा आपका चैनल देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गौशाला में फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, हरियाणा नस्ल है और कुछ गायें जो गिर नस्ल है, साहिवाल है, इनकी मतलब दूध की मात्रा भी बहुत अच्छी है। और सांड वगैरह भी जो है ना वो भी हम अच्छी तरह केयर कर रहे हैं, उनको भी पालने की वो बहुत बढ़िया। अच्छा जी। और अलग अलग प्रकार की नस्लें भी देखने को मिलती है जी शिव गौशाला के अंदर? हाँ, अलग अलग प्रकार की नस्लें हैं हमारे। अच्छा जी। और जी आपने एक यहाँ पे एक बच्चा बताया जो अंधा है, आंखें नहीं है? हाँ अंधा है वो, माँ तो उसकी माँ को तो आंखों से दिखाई दे रहा है। अच्छा। लेकिन उसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा जी। तो वो बच्चा है छोटा हमारे पास, इस साइड में है, ये छोटा अंधा बच्चा है, इसको दिखाई नहीं देता। ये देखो जी यहाँ पे, हाँ इनको, हाँ ये देखो बिल्कुल दिखाई नहीं देता इस बच्चे को। ये गोल गोल यहाँ पे घूमता रहता है जी। हाँ वैसे गोल गोल ये चक्कर, हाँ वैसे चक्कर सा काट रहा रहता है। अच्छा जी। एक और हमारे एक बाड़े में अंधी गाय और उसका अंधा बछड़ा भी है, वो तो परिक्रमा हर रात मान लो दिन में 3-4 बार परिक्रमा लगाता ही रहता है। अच्छा, बढ़ के बार कर। हाँ। जैसे मान लो गौ माता का, शिव महाराज का आशीर्वाद ही है उनको। बिल्कुल जी। तो हाँ। दिखाई तो देता नहीं है उनको। बिल्कुल जी। हाँ ये देखो जी इस प्रकार के यहाँ पे जैसे कि कहा जाता है ना कि सेवा ही एक मात्र ऐसा रास्ता होता है जो जीवन के हर एक रास्ते खोल देता है जी। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ना, ये देखो जितने यहाँ पे जो श्रद्धालु है आसपास के, तो कोई अपने बुजुर्ग हैं, अपना जो कीमती समय है गौशाला में देते हैं जी और गायों की सेवा करते हैं आसपास में।
जो भी कोई किसी को भी सेवा करनी होती है तो यहाँ पे आता है, तो अलग अलग प्रकार के डोनेशन देता है, तो कोई अनाज के रूप में देता है, तो कोई पैसा का डोनेशन देता है, ताकि गायों के लिए अच्छे से सुख सुविधा का भी इंतज़ाम अच्छे से अच्छे हो सके। ये देखो जी यहाँ पे, ये देखो ये सब गायों के लिए रखा गया जी। ये गायों के लिए रखा गया है। चोरी वगैरह, खड़ वगैरह, जो भाई कोई दान करना चाहता है, खड़ के दान करना चाहता है, चोरी के दान करना चाहता है, तो यहाँ लाके जो गायें दूध देती है ना, हमारे पास 30 से 35 गायें दूध देने की है। अच्छा जी। और बढ़िया नस्ल की है, देसी गाय, हरियाणा नस्ल की है, दूध बहुत बढ़िया दूध है। और उनके गायों के लिए कोई भाई सेवा करना चाहता है, कोई सवामणी लगाना चाहता है, तो वो भाई लगा सकता है। कोई गुड़ की पेटी रखेगा, कोई बनोड़ा की रखेगा, कोई खड़ की बोरी रखेगा, कोई चूरी की रखेगा, तो वो मात्रा में आप कोई भाई जो सेवा करना चाहे वो सेवा कर सके। बिल्कुल जी, मुनीम जी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। ये देखो जी, कोई किसी ने तो यहाँ पे एक चूरी का कट्टा यहाँ पे रखा हुआ है, तो कोई गुड़ डोनेट करता है, तो इस प्रकार आप भी भाई यहाँ पे सेवा का मौका ले सकते हैं जी यहाँ पे। और बाकी आगे चल के देखते हैं जी। और ये देखो जी, यहाँ पे एक शेड यहाँ पे तैयार किया हुआ है। और अगर गायों की बात की जाए, देख रहे होगे आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है। मुनीम जी, ये अगर बात की जाए तो कितनी गाय हैं? लगभग 500 से प्लस गाय हैं ये। 500 प्लस गाय हैं जी। 500 से प्लस गाय। ये तो 500 प्लस यहाँ पे गाय हैं जी। और ये देखो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से यहाँ पे सुविधा की हुई है। तो ये देखो शेड वगैरह की सुविधा है, और ये देखो ठाण वगैरह है, पानी की सुविधा है। और इनके जो सेवादार है समय समय पे देखो सेवा करते हैं। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि भैया आप सेवा करो, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लोग दूर दूर से चल के आते हैं जी। तो जी ये देखो जी, पूरा कड़ाव यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। और जैसे कि मुनीम जी ने अभी अभी बताया ही है कि 1100 रुपये से शुरुआत हो जाती है जी। और बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार, कोई 1100 है तो कोई 11,000 है तो कोई 21,000 है, अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे गायों के लिए एक डोनेशन कर सकता है जी। बड़ा ही पुण्य धर्म का ये काम है जी। और ये देखो जी, बाकी सभी अपनी सेवा में यहाँ पे लगे हुए हैं। जानते हैं आगे इसके बारे में। हमारे ये सवामणी राजेंद्रानंद जी महाराज जी तो अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की थी गौओं के लिए, बहुत बढ़िया, मान लो 36 बिरादरी को सहयोग साथ लेके गौओं के प्रति बहुत अच्छी भावना थी उनकी। और उनकी भावना के अनुसार हमारे मान लो उनके जो चेले थे वो भी अभी आए थे गौशाला में। उन्होंने कहा भी हम भी उनके मान लो गुरु जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। उनकी याद में हमने 5 सवामणी लगा चुके हम। और इससे पहले जो सवामणी लगी तो वो बम्बई से हमारे पास कॉल आया था, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी की थी, 11,000 की सवामणी वो भी लगाई थी हमने। अच्छा जी, हाँ। तो ये समय समय पर जो भी है कोई अपनी श्रद्धा अनुसार, तो भाई फ़ोन पे भी, हाँ फ़ोन पे भी हमारे पास है, जो गौशाला का हमारा फ़ोन पे नंबर है तो उनके हम बता देंगे, स्कैनर भी भेज देंगे। कोई अपने ऑनलाइन जो कराना चाहता है तो हम उनका पूरा सहयोग भी करेंगे और लगा भी सकता है सवामणी। बिल्कुल जी, हाँ। जो भी कोई भी भाई या बहन इस वीडियो को देखता है जी, तो उसमें क्या है कि हम आपको जो भी यहाँ का एड्रेस है या जो फ़ोन नंबर है, अगर कोई भी डोनेशन करना चाहता है तो अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहता है, तो हम जो भी गूगल पे या फ़ोन पे नंबर है ना, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जी। शिव गौशाला के नाम से एक नंबर होगा, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन या फिर जो भी है आप पे कर सकते हैं और यहाँ पे आ भी सकते हैं जी, और गायों की सेवा कर सकते हैं जी। ये देखो जी। और बाकी राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी अपना? सरजीत। सरजीत जी है जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? राधे श्याम। राधे श्याम जी है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? धोड़ू राम। दोड़ो राम जी है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम जी? राजेंद्र। क्या नाम है जी? पवन कुमार। पवन कुमार जी है। ये देखो जी, सारे यहाँ पे ना बिल्कुल आसपास से, तो कोई आसपास के गांव से हैं, तो कोई अपने ही गांव से हैं, तो सभी सुबह हो या शाम हो, देखो कोई ना कोई यहाँ पे देखने को मिलता है और अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी सेवा के भाव में एक लगा रहता है जी। ये देखो कोई एक ट्रैक्टर वाला भाई यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये है। तो अभी शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बजे गौओं को ये, हाँ 4 साढ़े 4 बजे गौओं को ये लगा देंगे। बिल्कुल जी, बड़ी ही खुशी मिली जी। और इस प्रकार की देखो वीडियो बनाने का मेरे को भी एक अच्छा सौभाग्य मिला, क्योंकि जो मुनीम जी है पिछले 2-4 दिन से ये फ़ोन कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए और लोगों तक एक ये जो एक अच्छा जो कार्य है जो लोग कर रहे हैं ये लोगों तक पहुँचाया जाए। और जी वहाँ से अंदर चलने के बाद में ये देखो जी, यहाँ पे क्या है, ये कुछ एक अंधी गाय है यहाँ पे। देखो ये एक यहाँ पे बड़ का पेड़ है और इसके नीचे अंधी गायों का ना अलग से यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, शेड वगैरह लगा के है, तो अलग से इनकी अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है, ताकि कोई भी खाने पीने में हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई दवा हो, उसमें क्या है कि अच्छे तरीके से इनकी देखभाल की जाती है जी। ये अंधी गाय है हमारे अच्छा पास। जी, ये इसका बछड़ा भी अंधा है
और ये बड़ा ना इसके बार कर दिन में मान लो कम से कम 10-12 बार चक्कर लगाती है, अच्छा जी। परिक्रमा करती है इसके बड़ के बार कर, और कम से कम 10-12 बारी मान लो ये परिक्रमा कर रही है। ये इनमें खागड़ ये सांड है, ये भी अंधा है, ये छोटे छोटे बछड़े हैं और ये भी अंधे ही हैं इनमें। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल एक। अच्छा ये जो बड़ बताया आपने, हाँ ये देखो ये जैसे कि अभी मुनीम जी ने ये बताया है जी, ये है जी वो बड़ का पेड़। जब भी आप गौशाला के अंदर आते हो तो ये आपको बड़ का पेड़ दिखाई देगा, और इस बड़ के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं जी जो अंधी गाय है ना। और वो देखो वहाँ पे एक अंधी गाय है और साथ में ना उसका एक बछड़ा है। ये है बछड़ा उसका, ये बछड़ा है जी उसका, ये बछड़ा, ये देसी बछड़ा है उसका। ये भी अंधा है जी। हाँ ये अंधा है, ये अंधा है इसको जी। दिखाई नहीं देता। हाँ ये देखो जिसको ये भी दिखाई नहीं देता इसको। दिखाई नहीं देता। और ये दिन में जैसे कि मुनीम जी तो देखो यहीं पे रहते हैं, और इसके जो ये बछड़ा और इसकी जो माँ है तो वो क्या है, इसके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं जी। दिन में कई बार देखने को मिलता है जी। ये देखो जी, ये होता है एक लाइव बिल्कुल देखने। ये बछड़े की माँ है। अच्छा जी। और ये बछड़ा है सामने। अच्छा ये जी। दोनों परिक्रमा अच्छा करते हैं। अच्छा, वाह जी वाह। तो पूरी सुख सुविधा का आपने जो अंधी गायों के लिए अलग पूरी से सुख सुविधा है इनके लिए, और अच्छी मान लो सेवा, जो सेवादार हैं, जो निराचारी के हैं, सफाई के हैं। ये हमारा भाई एक राजू है, सेवा ये उनके मिसेज लग रही है, ये भी सेवा के लिए देखो कितनी बढ़िया सफाई कर रही है। अच्छा जी। ये इनका पूरा सहयोग है, जो जितने गौशाला में जो कर्मचारी है ना उनका पूरा सहयोग है। अच्छा जी। सफाई का लगा लो, निराचारी का लगा लो, चाहे ट्रैक्टर वाले हैं, जो ड्राइवर हैं वो भी अच्छी तरह काम कर अच्छा रहे हैं। हाँ, अपना अपना सहयोग हाँ, योगदान अपना देते हैं सहयोग जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। गांव से 3-4 बंदे हर रोजाना डेली हमारे पास आते हैं। अच्छा जी, वाह और जी, सेवा वाह। के लिए मतलब वो तन मन से अपनी सेवा करते हैं। बिल्कुल जी। और किसी समय में क्या होता था कि जो बुजुर्ग सेवा में, आज के समय में देखते हैं जो युवा पढ़ने लिखने वाले बच्चे ना वो भी पूरा पूरा हाँ, भाग लेते हैं वो। पूरा भाग लेते हैं जी। बिल्कुल वो भी आने लगे हैं। ये देखो ये यहाँ पे कुछ जैसे कि हमने आपको दिखाया ये, और वहाँ पे गायों का हमने आपको दिखा दिया 500 प्लस और की। भी हैं, अंधी गाय है जो ब्याई हुई है, उसका बच्ची है वो भी अंधी है। अच्छा जी। ये देखो और आगे चलने के बाद में अंधी गायें हैं अंदर और भी। ये है गौरी गाय है ये। अच्छा अच्छा। इसके दोनों, इसका भी बच्चा है ना वो भी अंधा है, वो कहीं बैठा है कोने में। अच्छा जी। तो ये भी अंधा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अंदर है, ठीक ठीक। हाँ वो वहाँ पे कोने में बैठा हुआ है। हाँ कोने में बैठा है वो। हाँ जी हाँ, कोने में। तो ये दूध वाली गाय है क्या जी? हाँ दूध वाली गाय है, दूध तो निकलवाती नहीं है ये। अच्छा जी। और अंधी है, अपने बच्ची को या बछड़े को मान लो चुंगा लेती बा है। ना ना कोई बात नहीं, वो भी बहुत बढ़िया काम, कोई बात नहीं जी। और वाह जी वाह, क्या बात है जी। आज तो बिल्कुल एक दिल को सुकून मिल गया जी ऐसी पवित्र जगह पे आने के बाद में। और जैसे इनसे किस्से सुने हैं, बड़ा ही सौभाग्य का बात होती है। गौ माता को तो 36 देवी देवताओं का होता है, गौ माता की सेवा करना तो बहुत पुण्य का बिल्कुल काम जी, होता है। बिल्कुल जी। बहुत आप ही बड़ा ही पुण्य का काम कर रहे हो जी। और जो भी कोई भाई या बहनी इस वीडियो को देखता है तो आप भी इस प्रकार के कार्य के अंदर आप अपना सहयोग दे सकते हैं जी। और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे शाम के टाइम में, सुबह के समय में, या कोई पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है तो वो छुट्टी वाले दिन अपना सहयोग यहाँ पे आके देते हैं जी। बड़ा ही धर्म का कार्य होता है ये। इस प्रकार की जगह पे जाना तो बड़ा ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और जी एक ऐसे इंसान जो इस गौशाला के अंदर ना पिछले 15 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और इस गौशाला के अंदर आते हैं और अपना बिल्कुल सेवा के अंदर योगदान देते हैं जी। ये देखो जिनसे मिलवाते हैं। राम राम जी। जय राम जी। क्या नाम है जी अपना? मिल्की राम जी। मिल्की राम जी। कौन से गांव से हो आप? गाँव सलेमगढ़ जी। गांव सलेमगढ़ से हैं जी मिल्की राम जी है ये। और पिछले 15 साल से भी ऊपर का समय हो गया है जैसे कि मुनीम जी ने हमको बताया है। और जब भी यहाँ पे मंदिर में या फिर गौशाला में आना होता है ना तो इनका चेहरा देखने को मिलता है जी। देखो ये होती है जी भावना। बिल्कुल। तो जी कैसा लगा आपको गौशाला में काम करके? बिल्कुल तन मन से बिल्कुल, वाह जी वाह, बहुत ही संतुष्टि मिलती है। हाँ वाह जी वाह। ये होती जी सेवा। तो देखो जी सेवा ही होती है, और सेवा जब बिल्कुल मन से की जाती है तो ये देखो जी एक मन को अलग ही शांति मिलती है। सेवा के अंदर ना ये बताने की जरूरत नहीं होती, कहने की जरूरत नहीं होती कि अरे भाई आप ये करो वो करो, वो एक अपने मन से ही की जाती है जी। तो ये थी जी एक वीडियो जो अभी अभी आपने देखा ही है। तो आज यहाँ पे आए हुए थे श्री गौ जो शिव गौशाला है उसके अंदर, अपने डानी शीसवाड़ के अंदर गौशाला। तो यहाँ पे जो अपने मुनीम जी है इन्होंने काफ़ी बार फ़ोन किया कि आप यहाँ पे आइए, और सब कुछ हमने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया है। जैसे कि आपने अलग अलग गायों की जो व्यवस्थाएं देखी है, और जो गायें अंधी है उनकी किस प्रकार से यहाँ पे देखभाल की जाती है, वो सब कुछ आपने इस वीडियो के अंदर जाना है। और इन फ्यूचर कोई भी भाई या बहन देखो यहाँ पे डोनेशन करना चाहता है अपनी श्रद्धा अनुसार, ठीक है जी। आप मंदिरों में जाते हो या फिर
कई बार भंडारे के अंदर जाते हो तो कोई भी अपने श्रद्धा अनुसार कोई 10, 20, 50, 100 रुपये भी यहाँ पे डोनेशन करता ही करता है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे किसी का विजिट होता है या फिर कोई भी अपना ऑनलाइन पे करना चाहता है गौओं की सेवा के लिए, तो आप अपना योगदान कर सकते हैं जी। एक बार आपको नंबर बता देते हैं यहाँ का, तो जी नंबर बता देना जी एक बार। प्रधान जी के नंबर है 94 160 40 505। ठीक है जी। जो भी अनिल जी सिंगला हैं, हिसार से हैं, और उनके नंबर है ये। और मैं सरजीत बेनीवाल 98 124 15 865। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी क्या होता है कि जो इन्होंने अभी अभी आपको नंबर बताया है और बाकी जो भी इनकी डिटेल है यहाँ की, वो सब कुछ हम आपको टोटल बता देंगे जी। उतना भी सब कुछ आप देख रहे हो, ये सब कुछ जो भी पैसा आता है ना, जो भी पैसा आया हो या फिर कोई अनाज है, वो सब ना गायों के लिए ही होता है यहाँ पे। और कोई भी आप यहाँ पे चल के आते हो तो भी आप यहाँ पे अपनी श्रद्धा अनुसार गायों के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन कर सकते हो जी। तो जी उम्मीद है जी आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी धर्म के कार्य से रिलेटेड ये एक वीडियो थी। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।